आप अपने समीपता में लाए प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जब हमारे मन एक होंगे तो तू यहाँ उपस्थित होगा। और है प्यारे प्रभु, यहाँ पर तू हमारे बीच में तू मंडरा रहा है। और पवित्र आत्मा का दान हम चाहते हैं प्यारे प्रभु, और होने दे कि जो दास आज वचन लेके हमारे सामने और हमारे हृदयों में डालता है प्यारे प्रभु, वो प्यारे प्रभु हम सबों के हृदयों में काम करे। और वचन जो है प्यारे प्रभु, जो हमारे शरीर में जो कमी और घटी है उसको पूरा कर। इस समय उनको भी याद करते हैं जो अस्पतालों में है प्यारे प्रभु, और अपने घरों में है प्यारे प्रभु, उन सबों को प्यारे प्रभु हम तेरे चरणों में लाके डाल देते हैं, ताकि प्यारे प्रभु उनको तू चंगाई दे प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं तू ही चंगा करने वाला परमेश्वर है और तू ही जीवित परमेश्वर है। इसलिए प्यारे प्रभु हम मांग लेते हैं आज के दिन के लिए हमारा उठना बैठना और हमारे हृदय का सोच प्रभु आपको ग्रहण योग हो। और फिर से हर एक बात का धन्यवाद देते हुए ये सब कुछ यीशु के मीठे और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. आइए हम एक गीत गाएंगे, उसकी स्तुति और महिमा में चलेंगे। गीत का नाम है प्यासा याद आई रंजन से दिल को। Yeah.
तुझे खोज रहा। Praise Lord. हालेलुया। यही आवाज आ हालेलुया। एक और हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। अब हम लोग वचन में जाएंगे और दास के द्वारा वचन को हर एक जो आज हमारे लिए जरूरत है वो दास के द्वारा हम सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी को जय मसीह की। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम सब खुदा के वचन से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत 16वीं आयत पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। हालेलुया। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आमीन। आमीन। प्रभु अपने पढ़े गए वचन को सुनने वाले कानों को अपनी आत्मा से भरे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने संदेश देने के लिए किसी और को नहीं बल्कि संदेश वाहक अर्थात अपने स्वर्गदूतों को चुना। Praise the Lord. Praise the Lord. और मेरे प्यारे भाई बहनों, समय समय पर खुदा के दूत खुदा के अभिषिक्तों को आके खुदा के वचन के बारे में और आने वाली बातों के बारे में बताते हैं। यहां पर खुदा का कलाम हमें बताता है, प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। आमीन। कि भोर का चमकता हुआ तारा मैं हूं। आमीन। आमीन। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। ये बात की गवाही किसी और ने नहीं बल्कि स्वर्गदूतों ने दी। ये वह स्वर्गदूत हैं जो स्वर्ग से उतरे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि यदि हम पृथ्वी के होंगे तो हम पृथ्वी की बात करेंगे, लेकिन जो स्वर्ग से उतरता है वो स्वर्ग की बातें करता है। और स्वर्ग की बातें ये है कि भोर का चमकता हुआ तारा खुदावन यीशु मसीह है। आमीन। आमीन। वो दाऊद का मूल वंश है। Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। इस बात की गवाही किसी और ने नहीं बल्कि स्वर्गदूतों ने दी। आमीन। मैंने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा। आमीन। आमीन। कलाम कह रहा है कि मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि तुम जान लो आदि अंत और अल्फा ओमेगा नहीं हूं। जो था, जो है और जो आने वाला है वो नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे जीविते खुदा को, ऐसे सामर्थी खुदा के सामने आप कैसे जाएंगे? ऐसा ना, क्योंकि मनुष्य ने अपने ही रीति, अपने ही रिवाज निकाल लिए। किसी ने सोचा कि मैं सोना लेके जाऊंगा। आमीन। किसी ने सोचा कि मैं पृथ्वी पर
अपने खुदा के सामने अपने धन को लेके जाऊंगा। आमीन। आमीन। किसने सोचा मैं पृथ्वी पर अपनी ताकत को लेके जाऊंगा खुदा के सामने? आमीन। आमीन। किसी ने सोचा कि मैं अपनी बुद्धि के साथ जाऊंगा खुदा के सामने? आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हमें ये बात समझ में आएगी कि आदि और अल्फा और ओमेगा तो ही है। Praise the Lord। जिस बात की गवाही खुदावन के स्वर्गदूत दे रहे हैं, जिसके बारे में कोई और नहीं बल्कि दूत आके उसकी जय जयकार करके आपको बता रहे हैं, आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ऐसे जीवित खुदा के सामने कैसे जाएंगे? क्या बाइबल बताती है कि हमको उसके सामने कैसे जाना है? हालेलुया। कैसे उपस्थित होंगे हम उसके सामने? हालेलुया। जो जीवता खुदा है, आमीन, आमीन। हम उसके आगे कैसे जाएंगे? हम उसके आगे कैसे चलेंगे? कभी आपने मेरे प्यारे भाई बहनों ये बात सोची कि सच में जो जिंदों में जिंदा खुदा है, हम उसके सामने कैसे जाएंगे? आमीन। आमीन। मनुष्य अपने बल के कारण जाता है। कोई कहता है कि मैं खुदा के सामने फूलों को लेके जाऊंगा, कोई कहता है मैं खुदा के सामने सोना लेके जाऊंगा, कोई कहता है मैं हीरो का मुकुट लेके जाऊंगा, कोई कहता है मैं खुदा के सामने अपना बल लेके जाऊंगा, अपने परिवार के साथ जाऊंगा। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा क्या चाहता है कि तुम मेरे सामने कैसे आओ? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब तक हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि हमें सृष्टिकर्ता के सामने किस हृदय से उपस्थित होना है, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है। खुदा कलाम कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ। मनुष्य का पूरा संपूर्ण कार्य व्यर्थ ही व्यर्थ है। यदि उसने पृथ्वी पर मुझे न जाना तो उसका सारा काम व्यर्थ है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है भोर में सुबह उठना और उठ के कठिन परिश्रम करना और रात में दुख भरी रोटी खा के सोना मनुष्य का यही एक कार्य है, और ये कार्य भी व्यर्थ है। क्या ये धन्य है वह जो सृष्टिकर्ता की इच्छा को जानता है, और क्या ये धन्य है वह जो खुदा के सामने दीन बनता है। क्योंकि खुदावन अपने वचन में कहता है दीन बन तो तुझ पर भी दीनता की जाएगी, क्षमा कर तो तुझे भी क्षमा मिलेगी, दिया कर तो तुझे भी दिया जाएगा। जिस नाप से तू नापता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। क्योंकि स्वयं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। और ऐसे जीवित खुदा के सामने आप कैसे जाएंगे? मीटिंग का समय होता है, हम आके बैठ जाते हैं, लेकिन क्या कभी हम ये सोचते हैं कि हम जिसके सामने बैठ रहे हैं, जिसके सामने हम प्रार्थना में जा रहे हैं, जिससे आज हमारी मीटिंग है, वो है कौन? स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक को रचने वाला खुदा है वो। आमीन। खुदा कहता है तुम मेरे लिए कौन सा उपहार लेके आओगे? इस पृथ्वी का हर एक चीज तो मेरा ही है। आमीन। तो प्रभु को क्या चाहिए मेरे प्यारे भाइयों? प्रभु के सामने हम कैसे जाएंगे? खुदा के सामने हम क्या चीज लेके जाएं? आमीन। आज हम खुदा के वचन से देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। और जब हम खुदा के प्रति ईमानदार बनेंगे और उसके विश्वास में बढ़ेंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम दिन प्रतिदिन खुदा की इच्छा को जानने पाएंगे। जैसे कि कल हमने जाना कि वो एक नई नई बातें रचता है। कल हमने जाना कि वो तुरंत एक नई आज्ञा उत्पन्न करता है। अब जो नई नई आज्ञा बना रहा है, नई नई आज्ञा उत्पन्न कर रहा है, तो उन आज्ञाओं को, उन नई नई बातों को कौन जानेगा? वो जो ये बात जानता है कि हमें सृष्टिकर्ता के सामने कैसे जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे पूछता हूँ, हालेलुया, जब आपकी किसी बड़े आदमी के साथ मीटिंग होती है तो आप कैसे जाते हैं? अपने कपड़ों को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं,
अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनते हैं और बहुत अच्छे से एकदम टाइम पे उसके सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन आज जब खुदा के सामने उपस्थिति होती है हमारी, जब हमारी खुदा से मीटिंग होती है, तो हम कैसे आते हैं? क्या तब भी हम अपने वस्त्रों को अच्छे से अच्छा पहन के और पूरी रीति से टाइम पे और खुदा से मीटिंग है, किसी को हम बताते हैं कि आज हमारी खुदा के साथ मीटिंग है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेयर मीटिंग, प्रेयर मीटिंग, मीटिंग का काम, मीटिंग का मतलब क्या होता है? आज तुम्हारी मीटिंग है खुदा के साथ। खुदा ने एक समय ठहराया है, इस पृथ्वी पर हर एक चीज का समय है, और जब मीटिंग का टाइम ठहर जाता है और आज जैसे कि 5 बजे मीटिंग, तो खुदा इससे पहले कि 5 बजे, उससे पहले खुदा यहाँ। और धन्य है वे जो खुदा के सामने दिल ढक पाते हैं। हमें खुदा के सामने कैसे उपस्थित होना है, इसके लिए यदि हम रोमियो की पत्री खोलें, प्रेज़ द लॉर्ड, देखिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका 12वां अध्याय खोलें और देखें कि वचन में क्या लिखा है कि किस रीति से हमें खुदा के सामने उपस्थित होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का वचन क्या कहता है, अगर हम सब एक साथ पढ़ें। रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। क्या कह रहा है? विनती कर रहा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें खुदा की आमीन दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। विनती कर रहा है वो। विनती क्यों कर रहा है? ताकि तुम इस बात को जान लो कि हमें खुदा के सामने कैसे उपस्थित होना है। क्या ये धन्य है वो जो विनती करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये खुदा का दास है जो हमसे विनती कर रहा है कि ए मेरे भाइयों, इस बात को जान लो कि हमें सृष्टिकर्ता के सामने कैसे उपस्थित होना है। हालेलुया। हमें सृष्टिकर्ता के सामने कैसे उपस्थित होना है, इस बात को जान लो। मैं विनती कर रहा हूं। क्या कह रहा है कलाम? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और खुदा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कुछ नहीं बल्कि अपने शरीर को। आमीन। खुदा नहीं कहता कि मेरे लिए फल लाओ, खुदा नहीं कहता कि मेरे लिए फूल लाओ, खुदा नहीं कहता मेरे लिए सोने का मुकुट लाओ, हीरो का मुकुट लाओ। खुदा कहता है अपने शरीरों को। आमीन। क्या कह रहा है? कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और खुदा को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। किसी और चीज को नहीं बल्कि अपने शरीर को। आमीन। अपने शरीर को पवित्र करो, और जब तुम अपने शरीर को पवित्र करोगे तब मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर वास करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावंद का वचन हमें बताता है, हालेलुया, अपने शरीरों को, हालेलुया, पवित्र करके और भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बहुत संसार की कीमती वस्तुएं तो ले जाते हैं, लेकिन अपने आप को, अपने मन को खुदा से दूर रखते हैं। खुदा कहता है बेटा, मुझे इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें, ये सारी वस्तुएं तो मेरी ही हैं, बल्कि मैं ये चाहता हूं, हालेलुया, कि तू मेरे नजदीक आ जाए, कि तू मुझ में बना रहे। आमीन। मैं तुझ में बना रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा बहुत पवित्र है, महान है,
और वो क्या कहता है इस बात के विषय में, और ये बात को जानने के लिए कि हम देखें कि खुदा को क्या भाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके लिए हमें खुदा के नजदीक रहना है। हमें जानना है कि खुदा की क्या इच्छा है। हालेलुया। हमें जानना है कि खुदावन क्या चाहता है। आमीन। खुदा ये चाहता है कि तुम अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को मेरे पास लाओ, परंतु मनुष्य के पास आज समय नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन में लिखा है, हालेलुया, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और खुदा को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यह आत्मिक सेवा है तुम्हारी। आमीन। जब तक हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, आत्मा में नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारा शरीर का सारा कार्य व्यर्थ होगा। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, उसका वचन कहता है कि सुनो, शारीरिक व्यक्ति से मैं बात नहीं करता, मैं तो आत्मिक व्यक्ति से बात करता हूं। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन है। जीवन है। तुम्हारी आत्मिक सेवा यह है कि तुम अपने आप को खुदा के सामने समर्पण करो, अपने जीवन को पूरी रीति से खुदा के लिए समर्पण करो, क्योंकि यही एक भाता हुआ बलिदान है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा ही करने से तुम पूरी रीति से पवित्र बनोगे। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे उत्तम बात यही है कि हम खुदा के प्रति ईमानदार बने। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम खुदा के प्रति ईमानदार नहीं बनेंगे, तब तक हमारा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। यदि हम इस संसार की सारी वस्तुएं प्राप्त कर लें, हालेलुया, और मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के वचन को ना जाने, तो हमारा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। बहुत उत्तम वचन है। वचन में लिखा है, तुम्हारी आत्मिक सेवा क्या है? अपने शरीरों को भाता हुआ, जीवित और पवित्र करते हुए बलिदान चढ़ाओ। कौन चढ़ाएगा? कोई मनुष्य नहीं। हालेलुया। क्योंकि ये मनुष्यों से नहीं हो सकता, मनुष्य के पास समय नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन आत्मिक कार्य देखता है। खुदा कहता है कि तुम्हारा परिश्रम मेरे वचन में व्यर्थ न होगा। आमीन। और ये परिश्रम आत्मिक परिश्रम होना चाहिए। आमीन। खुदा का कलाम कहता है, इस संसार के सदस्य ना बनो। किसके सदस्य ना बनो? इस संसार के सदस्य ना बनो, इस संसार की तरह ना बनो। आमीन। क्यों इस संसार की सदस्य क्यों ना बने? देखो जाके मनुष्य संसार से कितना प्यार करता है कि संसार से दूर नहीं होना चाहता, संसार और उसकी बातों में लगा रहता है। खुदा का कलाम कहता है, संसार और उसकी चीजें नष्ट होती जाती है, परंतु जो मेरे वचन में बना रहता है वो सर्वदा जीवित रहेगा। खुदा कह रहा है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन बदल जाए, तुम्हारा मन नया हो जाए। कैसे मन नया हो गया? कैसे चाल चलन बदल गया? जब तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओगे, तो खुदा तुम्हारे शरीर को पवित्र करके खुदा तुम्हारे शरीर को एक नई सृष्टि बना देगा। तब तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन में लिखा है कि इस संसार की सदृश्य ना बनो। जाओ और जाके देखो कि हर एक मनुष्य इस संसार और संसार की चीजों से इतना प्रेम करता है कि उसी की तरह बन जाता है। हालेलुया। जाओ जाके देखो मनुष्य कैसे नकल करता है। संसार में यदि कोई फिल्म में कोई गाना आ गया, यदि कोई फिल्म में कोई एक्ट्रेस ड्रेस पहन के आ गई, तो उस ड्रेस का चाल चलन
पूरा संसार फॉलो करता है। यदि किसी हीरो ने कोई हेयर स्टाइल रख लिया या तो मूछें और उसे दाढ़ी वैसी बना ली, तो वैसे ही मूछें दाढ़ी सारे संसार में लोग रखना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक मनुष्य संसार के सदृश्य बनना चाहता है। खुदा कह रहा है इसकी सदृश्य ना बन, बल्कि खुदा के वचन में पूरी रीति से स्थिर रहे। अपने आप को खुदा के सामने समर्पित कर, तब तेरा चाल चलन और तेरा मन नया हो जाएगा, और मन के नए हो जाने से तेरी आत्मा नहीं हो जाएगी। आमीन। यही तेरी आत्मिक सेवा है। कौन बताएगा? मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु खुदा से सब कुछ संभव है। आमीन। खुदा कहता है मुझे तेरा मन चाहिए। अपने मन को पवित्र कर और पूरी रीति से अपने मन से यहोवा की ओर फिर। हालेलुया। मैं तुझे नया कर दूंगा, और तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम खुदा की भली और घाती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसका संपूर्ण कार्य ये है कि इससे तुम्हें खुदा की इच्छा पता चलती जाएगी। मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि संसार में वो खुदा की इच्छा को जाने। और यदि तुम अपने शरीर को भाता हुआ पवित्र और पूर्ण रीति से अपने शरीर को पवित्र करके खुदा के सामने चढ़ाओगे, तो खुदा तुम्हारे मन को नया करेगा, तुम्हारे चाल चलन को नया करेगा, और इन सारे कामों से क्या होगा? तुम उसकी इच्छा को जानने लगोगे। क्या लिखा है? पढ़े जरा। जिससे तुम खुदा की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। एक प्रिय पुत्र अपने पिता की सारी बातों को जानता है। वो जानता है कि मेरे पिता की इस समय इच्छा क्या है, परंतु हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता की इच्छा नहीं जानता। सुनो, जिस तरह इस पृथ्वी पर रहते हुए तुमने मुझे नहीं जाना, वैसे ही मैं भी कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आमीन। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम खुदा की इच्छा को जानो, और जब हम सृष्टिकर्ता की इच्छा जानेंगे, तब हम मेरे प्यारे भाई बहनों उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो उसमें हमारी इच्छा नहीं होगी, बल्कि हमारी और खुदा की इच्छा एक हो जाएगी। और जहां पर आत्मा आत्मिक बातें मिला मिला के सिखाता है, वहीं पर खुदा का प्रकाशन खुलता है। वहीं पर एक नई नई आज्ञाएं खुदा की सुन खुलती है, और तब खुदा कहता है कि भोर में मैं तुझे एक नई किरण दूंगा, और तब मैं बता दूंगा तुझे कहां जाना है। आमीन। भय न खाना, ना इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य से डरना, क्योंकि सुन, जब तू वहां पर जाके खड़ा होगा तो मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या कहना है। जब पौलुस भयभीत होने लगा और सोचने लगा कि मैं राजा के सामने जाके क्या कहूंगा, तो खुदा का वचन आता है और खुदा उससे कहता है कि चिंता ना कर, जब तू राजा के सामने खड़ा होगा तो मैं तुझे सारी बातें बता दूंगा। क्यों बता दूंगा? क्योंकि तू मेरी इच्छा पे चल रहा है, और मैं तुझे सारी बातें बता दूंगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कि जब हम अपने खुदा को जो भाता है वो बलिदान करके चढ़ाते हैं, तब हम खुदा की इच्छा को पूरी करते हैं। आमीन। और खुदा की इच्छा पूरी करने से क्या होता है, बहुत ध्यान से अगर हम पढ़ें, क्योंकि हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हम बहुत ध्यान से पढ़ें। हालेलुया, 4 आयत। हालेलुया। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। कलाम कह रहा है कि जैसे हमारी देह में बहुत से अंग हैं, और सारे अंगों का एक जैसा काम नहीं है। सारे अंगों का अलग अलग काम है। आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, मुंह का काम है बोलना, नाक का काम है सूंघना, हाथों का काम है पकड़ना,
पैरों का काम है दौड़ना चलना, और पेट का काम है खाने खा के उसको पचाना। आमीन। दांतों का काम है चबाना। जिस तरह से हमारे देह में बहुत से अंग हैं। कितने अंग हैं? कितने अंग हैं? कोई आदमी अपनी देह में अंग जानता कितने हैं? कोई डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा। 101% कह रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि सृष्टिकर्ता जिसने हमें बनाया है उसने हमें ऐसा बनाया है कि डॉक्टर भी नहीं जानता कि कितने अंग हैं। वो उसने गिन दिए, लेकिन अगर गिनने पे आए तो इतनी नसें हैं कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। और मनुष्य को जब नहीं समझ में आया तो ब्रेन की एक पिक्चर बना दी, दूर ऊपर से देख के टेढ़ी मेढ़ी, और उस ब्रेन की अंदर कितनी नसें हैं क्या है ये उसको नहीं मालूम। हालेलुया। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि बनाने वाला सृष्टि करता है। हालेलुया। यहां तक कि एक्सरे में भी नहीं निकल के आता है। हर चीज फेल हो जाती है। डॉक्टर भी नहीं जानता, डॉक्टर भी गोलमोल तोलमोल का गोल जवाब देता है। कोई नस क्या कहता है? कोई नस है, कोई नस है। आमीन। तब देखिए संसार क्या जवाब देता है? कोई नस है जो अभी हल्का सा दबी है। कोई नस। अरे भैया इतनी पढ़ाई करके बैठे हो, संसार का पूरा ज्ञान तुम्हारे पास है, बताओ वो कौन सी नस है? क्यों नहीं बता पा रहा? क्योंकि खुदा का वचन कहता है सुन, जब मां के गर्भ में बच्चे की हड्डी बढ़ रही थी तो मां नहीं जानती थी कि उसकी हड्डी कब बढ़ी। क्योंकि मैं बहुत अद्भुत रीति से बनाया गया हूं, मैं बहुत अद्भुत रीति से रचा गया हूं। कोई गर्भवती स्त्री नहीं बता सकती कि उसके गर्भ में बच्चे की हड्डी कब बढ़ी। क्यों? क्योंकि सृष्टिकर्ता उसकी हड्डियों को बनाता है। इसी तरीके से कोई संसार में व्यक्ति नहीं बता सकता कि वो कौन सी नस है। हालेलुया। डॉक्टर का जवाब रहता कोई नस है। आमीन। कलाम बता रहा है रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी चौथी आयत, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, एक ही सा काम नहीं है सब अंगों का। आमीन। वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। वैसे ही हम जो बहुत हैं लेकिन मसीह में एक होके, हालेलुया, मसीह में एक होके, आमीन, आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अब हम एक दूसरे की बुराई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। आप बताइए कि आपका शरीर कभी आपके किसी अंग की बुराई करता है? नहीं। कभी बाईं आंख दाईं आंख को कहती है कि ये बुरी है? नहीं। कभी आपके एक हाथ दूसरे हाथ को कहता है ये बुरा है? नहीं। शरीर का कोई भी अंग एक दूसरे को बुरा नहीं कहता। इसी रीति से हम भी जो बहुत ढेर सारे हैं मसीह में एक देह हैं और आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो अगर हमने एक दूसरे की बुराई करी तो हमने अपने अंग की बुराई करी। कहिए आमीन। आमीन। छोटा है, आमीन, छोटा है। यदि हमने एक दूसरे की बुराई करी तो हमने अपने ही अंग की बुराई करी। और हाय उस मनुष्य पर जो अपने अंग को तुच्छ जानता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, वैसे ही जो हम सब अनेक हैं परंतु मसीह में एक हैं, आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अब बताइए मैं कैसे एक भी जने को छोड़ दूं? कैसे एक भी जने को छोड़ दूं? जब मैं कहीं जाता हूं तो जितने जने प्रार्थना में मेरे साथ चलते हैं उसमें से अगर एक भी जना नहीं आता तो मेरा एक अंग वहां पर रहता है। और तब मेरा देह कहती है कि तू अपना अंग छोड़ के आ गया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। वचन के प्रति ईमानदार बनो। हमारी देह कहती है कि तू अपना एक अंग छोड़ के आ गया है, और वो अंग जब वहां पड़ा होगा तो वो अंग अपनी देह के बारे में सोच रहा होगा कि मेरी वो देह वहां पर है, वो क्या कर रही होगी मेरे बिना। प्रेज द लॉर्ड। कभी ऐसा आप लोगों के जीवन में हुआ? मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको बताऊं मैं कि जब हम मसीह में एक देह हो जाएंगे तब हम एक दूसरे के अंग होंगे, और जब हम एक दूसरे के अंग होंगे तो कोई भी अंग एक दूसरे का साथ छोड़ के वापस नहीं जाता, बल्कि देह अंग से जुड़ी हुई होती है, और ढेर सारे अंग मिलकर एक देह बनते हैं। इसी तरीके से हम जो गिनती में बहुत हैं, मसीह में एक देह हैं और आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अब हम एक दूसरे की बुराई नहीं कर सकते। अगर आज हम एक दूसरे की बुराई करेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मसीह नहीं। अगर आप मसीह हैं तो आपके मुंह से कभी भी किसी की बुराई नहीं होगी। आमीन। कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, आमीन। वैसे ही हम जो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। क्या मिला है? भिन्न भिन्न वरदान। हमें किसे मिला? मसीह में एक देह को। जब मसीह में एक देह होते हैं तो हमें भिन्न भिन्न वरदान मिलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह के कारण हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी पेड़ अगर आप देखें तो उस पेड़ में जब फल निकलता है तो फल, मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही नहीं निकल आता। पहले जड़ आती है, हालेलुया, फिर दाखलता आती है, आमीन, और फिर तना आता है, आमीन, फिर दाखलता, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, डाली 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 में फिर पत्तियां, पत्तियों में फूल, फूल, फिर डालियों में फल। अगर आप सोचें कि फल ऐसे ही लग जाए तो नहीं लगेंगे, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के अंग हैं। इसी रीति से जब हम मसीह में एक देह हैं, एक दूसरे के अंग हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का अनुग्रह हम पर आएगा और हमें भिन्न भिन्न वरदान मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन वरदान पाना चाहता है? जो जो वरदान पाना चाहता है वो हाथ उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सच में वरदान पाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत जरूरी है कि आप मसीह में एक देह हो, क्योंकि वरदान वो है जो स्वर्ग से आता है। सुनो, मैं तुम्हें पृथ्वी का फल नहीं बल्कि स्वर्ग का फल दूंगा। आमीन। पृथ्वी का फल तुम्हें यूं ही मिलेगा, परंतु स्वर्ग का फल मैं तुम्हें अनुग्रह के कारण दूंगा। आमीन। क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के वचन में लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है। हमें एक अनुग्रह दिया गया। क्या वो अनुग्रह हमारे पास है? क्योंकि खुदा का कलाम हमें गवाही देके बता रहा है कि तुम्हें एक अनुग्रह दिया गया है। क्या तुमने अपने उस अनुग्रह की रक्षा की? अनुग्रह का मतलब क्या होता है? अनुग्रह का मतलब होता है ग्रेस, आशीष। आशीष का मतलब होता है ब्लेसिंग। आशीष अलग है, अनुग्रह अलग है। आशीष वो है जो पृथ्वी के सारे मनुष्य को मिलती है, जिसके बारे में एक दास खुदा से कहता है कि खुदावन, हमने तो खेत में अच्छे बीज बोए थे, फिर ये कांटे वाले कैसे निकल आए? खुदा ने कहा कि जो कांटे वाले निकल आए हैं वो इसलिए निकल आए हैं कि रात में एक बैरी आया और उसने अच्छे बीज के साथ कांटे वाले बीज बो दिए। तब वो अपने गुरु से कहता है, गुरुवर, क्यों ना ऐसा हम करें कि इन कांटे वाले वृक्षों को काट दें
हालेलुया। तब गुरु कहता है नहीं, दोनों को साथ। ऐसा ना करो, बल्कि दोनों को बढ़ने दो, मैं दोनों पर आशीष दूंगा। क्या कहता है? दोनों का मैं दोनों पर, मेरे साथ बोलिए, आशीष दूंगा। पानी, बरसात की बूंद कांटे वाले वृक्ष पे भी पड़ेगी और अच्छे वृक्ष पे भी पड़ेगी। सूरज की रोशनी कांटे वाले भी पड़ेगी और अच्छे वाले भी पड़ेगी, और दोनों बढ़ेंगे। ये दोनों बढ़ रहे हैं, ये आशीष है और सबको मिल रही है। आशीष उस पृथ्वी पे हर एक मनुष्य को मिल रही है, परंतु अनुग्रह हर एक को नहीं मिलेगा। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है, देखिए पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें, हालेलुया। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, किसी और को नहीं, हमें दिया गया है। आमीन। कलाम में लिखा है जो सबको दिया गया नहीं, जो हमें दिया गया है, यानी उसको जो मसीह में एक देह है। जब हम जो भिन्न हैं, जब मसीह में एक देह होते हैं तो हम आपस में एक दूसरे के अंग होते हैं, और जब हम आपस में एक दूसरे के अंग होते हैं तो हमें वरदान मिलेगा, और जब हमें वरदान मिलेगा तो वो वरदान जो हमें मिल रहा है वो अनुग्रह के कारण मिल रहा है। वो अनुग्रह कौन है? वो अनुग्रह वो है जो हमें दिया गया है। क्योंकि अनुग्रह वो होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस पर दाऊद कहता है कि मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि ये विपत्ति भी मेरे लिए भलाई का कारण बना है। जो मनुष्य विपत्ति और दुख की वादी में सुखी रहता है और खुदा को धन्यवाद देता है, उस पर अनुग्रह होता है। अनुग्रह वो है जो दुख और सुख दोनों समय में बना रहता है। परंतु जो मनुष्य कुड़कुड़ाता है, दुख में खुदा को कोसता है, उस पर अनुग्रह नहीं। परंतु जो दुख में और दुख की भट्टी में परख कर चुना जाता है और जो विपत्ति को भी भलाई समझता है, वो अनुग्रह का साक्षी होता है। जिसके बारे में पौलुस ने कहा, खुदा ने उसके जीवन में कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। देखिए, पौलुस प्रार्थना करता है कि हो सके खुदा ये कांटा मेरे पास से निकल जाए, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। जब खुदा ने उस पर अनुग्रह दिया तो पौलुस को उस कांटे को की सारी विपत्ति को झेलने का सामर्थ्य मिला। अब पौलुस कह रहा है ये कांटा लगे रहने दे, क्योंकि इस कांटे के लगे होने के कारण मैं तुझ में और बलवंत होता हूं। अब ये विपत्ति नहीं, बल्कि ये विपत्ति मेरे लिए भलाई का कारण है, क्योंकि इस विपत्ति के कारण मैंने तेरी सामर्थ और मैंने तेरे अनुग्रह को जाना है। मैंने तेरी ओर दृष्टि करी है। सुन, धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा की ओर दृष्टि करता है, क्योंकि वे कभी निराश ना होंगे। हालेलुया। मैं तुझे सच कहता हूं कि जिस रीति से तूने मेरी ओर दृष्टि करी है, वैसे ही मैंने भी तेरी ओर दृष्टि करी है। सुन, मुझे तेरा ध्यान है। हालेलुया। हम पर यह अनुग्रह हुआ, आज हम पर यह अनुग्रह हुआ कि हम खुदा की इबादत, उसकी मीटिंग में बैठे हैं। ये सबसे बड़ा अनुग्रह है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हम खुदा के वचन को सुन रहे हैं। तो संसार में तो एक दूसरे के लोग बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, कोई किसी के सुख को देख के खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वे खुदा को नहीं जानते, और जो खुदा को जानते हैं वो उसके अनुग्रह को जानते हैं, और जो उसके अनुग्रह को जानते हैं वो सदा आनंदित रहते हैं। मैंने तुम पर अपना अनुग्रह दिया, मैंने तुम्हें अपना पुत्र और पुत्रियां कहा, मैंने तुम्हें सदा आनंदित रखा, मेरा दाहिना हाथ सदा तुझ पर बना रहेगा। सुन, चाहे तू घोर अंधकार की वादियों में क्यों न चले, लेकिन तब भी मैं तुझे शांति दूंगा, क्योंकि दाऊद कहता है कि मुझे तेरी लाठी और तेरे सोते से शांति मिलती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यदि हमारे पास खुदा का अनुग्रह नहीं तो हमारे पास वरदान नहीं, और यदि हमारे पास वरदान नहीं होगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मसीह में एक भी नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात पता क्या है? आज मसीह में एक देह होना, और जब तुम मसीह में एक देह होगे तो तुम्हारी रक्षा खुदा करेगा। आमीन।
क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य नहीं जानता कि खुदा के वचन में किस रीति से पढ़े। आपको मालूम है बचपन से हम बाइबल पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं? बचपन से हम बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा जीवन बहुत दिनों पहले बदला। 14 साल पहले मेरा जीवन बदला जब मैंने उस पर चलना शुरू किया। केवल पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर तुम उसको पढ़ोगे सुनोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। भले तब होगा जब तुम उस सुने गए को, उस पढ़े गए को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर उस पर चलोगे। और चलने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों हमें अनुग्रह की बहुत जरूरत है, और अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए अच्छा सुनना आना चाहिए, और अच्छा सुनना भी मसीह की ओर से होता है। सुनो, बुलाए गए बहुत है परंतु चुने गए कम, सुनने वाले बहुत है परंतु सुनकर उस पर चलने वाले कम। मैं तुम्हें सच कहता हूं, ऐसा ना बनो कि तुम बहकाए जाओ, बल्कि तुम बुराई को भलाई से जीत लो। कैसे जीतेंगे? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपको मालूम है कि खुदा का कलाम क्या कह रहा है? सबसे पहले अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भाता हुआ करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने जीवन को अपने पास ना रखो, बल्कि उसको खुदा को दो, क्योंकि खुदा के दाहिने हाथ में ही ये सामर्थ्य है कि वो तुम्हें बचाएगा। हालेलुया। मनुष्य के लिए सबसे दुख भरी बात क्या है? सब मेरी तरफ देखिए। मनुष्य के लिए सबसे दुख भरी बात क्या है? मैं बहुत बार बता चुका हूं। मनुष्य के लिए सबसे दुख भरी बात यह है कि वो आने वाले समय के बारे में कुछ नहीं जानता। मनुष्य के लिए सबसे दुख भरी बात यह है कि वो आने वाले समय के बारे में कुछ नहीं जानता। इसलिए यह अवश्य है कि तुम मसीह की देह में एक अंग हो। इसलिए यह अवश्य है कि तुम मसीह की देह में पूरी रीति से बने रहो। इसलिए अवश्य है कि तुम उसके अनुग्रह को प्राप्त करो, क्योंकि जब तुम उसके अनुग्रह को प्राप्त करोगे तो तुम्हें वरदान मिलेगा, और जब वरदान मिलेगा तब मेरे प्यारे भाई बहनों तुम मसीह की सेवकाई में पूरी रीति से बढ़ चढ़ के भाग लो। कलाम में क्या लिखा? पढ़िए। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यानी कलाम हमें बता रहा है कि यदि आपको भविष्यवाणी का वरदान मिला है तो आप पूरी रीति से ईमानदारी के साथ भविष्यवाणी के वरदान में बढ़ते जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, भविष्यवाणी क्या है? खुदा का कलाम कहता है भविष्यवाणी वो है जब आने वाले समय के बारे में कोई मनुष्य भविष्यवाणी करे और उसके ठहराए गए समय पर वैसे ही हो, तब ये भविष्यवाणी होती है। और ये भविष्यवाणी जब खुदावन अपने दासों के अंदर से कराता है और आने वाले समय में वैसे ही होता है, तो इसको देख के तुम समझ जाओ कि वो खुदा की ओर से है या नहीं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े होंगे। बहुत तेरे हैं तो झूठी भविष्यवाणियां करते हैं, परंतु उस समय क्या मनुष्य मर के भी चला जाता है, परंतु वैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मनुष्यों की भविष्यवाणी है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें खुदा के प्रति ईमानदार बनने के लिए सबसे पहले जो खुदा हमसे कहता है वैसा कहना है। ऐसा नहीं कि जब हम वचन प्रचार करने खड़े हुए हैं तो हम बहुत ताव में आके बहुत ज्यादा खुदा में हो के और खुदा को ना जानकर भविष्यवाणी करते हैं। खुदा कहता है अपने मुंह की चौकसी कर, जिन बातों के बारे में मैं तुझे बताता हूं उन्हीं बातों के बारे में बोला कर। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों याद करें, जब हम भवन में गए जाने के लिए यहाँ पर ट्यूसडे में एक अंतिम प्रार्थना थी,
उस समय जब ट्यूसडे में जब प्रार्थना हो रही थी तो भविष्यवाणी पे भविष्यवाणी हो रही थी कि खुदा ने वो तैयार कर दिया है। और देखिए 3 मंगल में ऐसा हुआ कि वहां पर पता चल रहा है कि हाँ खुदावन उस जगह को पवित्र कर रहा। और वहां पर केवल खुदा पवित्र नहीं बल्कि वो वहां पर जाति जाति के लोग आ रहे हैं। अमीन। और मैंने आप लोगों को याद होगा एक मंगल में जब लास्ट मंगल यहाँ प्रार्थना थी तो मैंने कहा था इस प्रार्थना को स्मरण रखना, क्योंकि एक दिन आएगा कि तुम वहां पर जब प्रार्थना कर लोगे तो बोलोगे कि वो प्रार्थना में प्रभु के दास ने ऐसा कहा था। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य का हर एक शब्द झूठा है परंतु खुदा का वचन सच्चा है। यदि तुम खुदा के वचन पर भरोसा करोगे, उसके वचन पे ईमान रखोगे, उसके वचन पे पूरी गति से चलोगे तो तुम जो कुछ कहोगे इस पृथ्वी पे वो हो जाएगा। अच्छा, जो कुछ कहेंगे वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि खुदा को भरोसा है तुम पर कि तुम कुछ गलत नहीं कर सकते। आपको मालूम है खुदा को कितना भरोसा है? खुदा कहता है मेरे अभिषिक्तों को देखो। पता है वो कहता है जाओ जाके अय्यूब के बारे में कहता है शैतान से, जाओ और जाकर उसकी परीक्षा लो। सोचो कितना भरोसा है खुदा को अय्यूब पर। आमीन। कितना भरोसा है खुदा को अपने अभिषिक्तों पर। आमीन। एक भरोसा है, एक ऐसा भरोसा है जिसके कारण खुदा किसी से भी कहता है जाओ और जाके मेरे अभिषिक्तों को देखो, जाओ और जाके मेरे अभिषिक्तों से पूछो, जाओ और जाके मेरे अभिषिक्तों को देखो कि वह कैसे मेरे विपत्ति के समय में भी जब मैं उनको देता हूं तो पूरे आनंदित रहते हैं। आज हम खुदा के अभिषिक्त जो हैं, आज हमें कौन पहचानेगा? आज मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमारे पास लोगों को भेजता है। क्यों भेजता है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा हमारे पास इसलिए भेजता है क्योंकि वो स्वर्ग से दृष्टि करके देखता है कि ये मेरे अभिषिक्त हैं, ये मेरे दूत हैं, ये मेरे जन हैं, ये वे धर्मी जन हैं जो मेरी आज्ञा शिक्षाओं पर चलते हैं। सुनो, एक धर्मी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सुनो, एक विश्वासी की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाता है। सुनो, यदि तुम विश्वास करोगे तो खुदा के अद्भुत कामों को देखोगे। मैं तो सच कहता हूं, जैसा विश्वास है तेरा वैसा तेरे साथ हो जाएगा। क्यों? आज हमें खुदा के प्रति ईमानदार बनना है। आज आपको मालूम है भविष्यवाणी पे भविष्यवाणियां हो रही है। आप अगर बहुत ध्यान से जो प्रार्थनाएं मीटिंग होती है हमारी, इन मीटिंगों को अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो आपको वो बातें जो हम मीटिंग में बोलते हैं आपको वो होते हुए दिखेंगी। क्यों होते हुए दिख रही है? क्योंकि खुदा ने अपने अभिषिक्तों पर ये प्रकट किया है। और जब खुदा ने अपने अभिषिक्तों पर प्रकट किया है तो खुदा तुम्हें स्थिर भी करने की सामर्थ्य रखता है। बात तो तब है जब तुम उसके वचन में बने रहोगे, क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है जिस किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है, आमीन, मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। तो क्या सेवा का भी दान होता है क्या? जी हाँ। तो यदि आप खुदा में आत्मिक रीति से सेवा कर रहे हैं तो ये एक दान है जो तुम्हें मिला है, और इस सेवा को आनंद से करो। कलाम में लिखा है जिस किसी को सेवा करने का दान मिले तो वो सेवा में लगा रहे। सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला नहीं, सेवा में लगा रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक मनुष्य को सेवा का दान नहीं मिलता। सेवा तो बहुत कर रहे हैं, परंतु आत्मिक रीति से सेवा कौन करता है? आपको मालूम है खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है गरीब तुम्हारे साथ सदा रहेंगे परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जब उस इत्र की बोतल तोड़ी गई तो यहूदा स्क्रिप्चर ने कहा कि इतनी महंगी इत्र की बोतल तोड़ के आपने खराब कर दिया, इससे अच्छा ये होता कि इसको बेच के गरीबों को भोजन देते। खुदा ने कहा गरीब तो तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं।
परंतु धन्य है वे जो मेरे वचन पे कान लगाते हैं। खुदा ने उनको भोजन खिलाया जो खुदा के वचन को सुन रहे थे। खुदा ने उन 5000 लोगों को भोजन खिलाया जो खुदा के वचन को सुन रहे थे। खुदा ने उन 4000 लोगों को भोजन खिलाया जो खुदा के वचन को सुन रहे थे। खुदा ने उस विवाह में जाके दाखरस को बढ़ाया जहां पर खुदा उपस्थित था। और आज हमें भी जब मीटिंग रखते हैं और मीटिंग में यदि कोई भी हमारे भक्त जन आते हैं तो हम उनको जब भोजन खिलाते हैं तो हम खुदा के कहे गए को पूरा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। खुदा कहता है जब तुमने किसी मेरे अभिषिक्तों को खिलाया, जो कुछ भी तुमने मेरे अभिषिक्तों के साथ करा वो मेरे साथ किया। और जब भवन में हम अपने एनिवर्सरी, बर्थडे और सारे फंक्शन मनाते हैं तो भवन में जितने लोग आते हैं खुदा का वचन सुनने, और जब हम उनके साथ भोजन या तो कुछ भी ऐसा करते हैं तो हम खुदा के साथ करते हैं। बहुत जरूरी है इन बातों को जानना। क्यों आखिर हम भवन में अपना सेलिब्रेट करें? खुदा का कलाम कहता है यदि कोई तुम्हें खुशी सुखी है तो वो आनंद और महिमा के गीत गाए। और आनंद और महिमा के गीत कहाँ गाए जाते हैं? आराधनालय में, भवन में। यदि कोई तुम्हें दुखी है तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रार्थना कराए। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यानी कि खुदा का कलाम ये कहता है कि तुम्हारे जीवन में जब तुम्हारा साल पूरा होता है, बर्थडे, एनिवर्सरी या तो किसी भी चीज का, तो तुम मेरे भवन में उसको सेलिब्रेट करो। क्या मनुष्य करता है? नहीं करता। अगर मनुष्य नहीं करता तो सेवा कैसे करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सेवा कैसे करनी है? खुदा के वचन को जो सुनने आए उनके साथ सेवा करना है। खुदा ने किसके पैर धोए? वे जो उसके साथ चलते थे, वे जो उसके वचन में सदा बने रहते थे। खुदा ने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। खुदा की मेज पे कौन बैठ के खा रहे थे? वे जो खुदा के वचन को सुनते और उस पर चलते थे। आज हमारी मेज पे बैठ के कौन खा रहे हैं? क्या वे बैठ के खा रहे हैं जो खुदा के वचन को सुनने आते हैं? क्या वे खा रहे हैं जो खुदा के भवन में आते हैं? नहीं। आज हमारा आत्मिक परिवार वो है, आपको मालूम है, एक शारीरिक परिवार होता है, एक आत्मिक परिवार होता है। और खुदा का कलाम कहता है आत्मिक परिवार जो होता है वो मुझे भाता है। एक खुदा का कलाम कहता है शरीर और शारीरिक लोग तो तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, परंतु आत्मिक व्यक्ति तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ेगा। हमारा एक आत्मिक परिवार बना है और वो परिवार सबसे बलवंत है। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि तब खुदा तुम पर अपनी इच्छा प्रकट करेगा, और जब खुदा तुम पर अपनी इच्छा प्रकट करेगा तो तुम्हें आत्मिक सेवा से भरेगा। और आत्मिक सेवा क्या है? जिसको सेवा का दान मिला है वो सेवा में लगे रहे। कौन सी सेवा में लगे रहे? कौन सी सेवा? आपको मालूम, हर एक चीज की सेवा है। जब कोई वचन सुनने आता है, वो पानी मांगता है और आप उसको वाटर कूलर से निकाल कर पानी देते हैं, ये सेवा है। जब कोई वचन सुनने आया, आपने उसकी कार पार कराई, ये सेवा है। क्योंकि जो कुछ भी तुमने मेरे वचन में किया वो कभी व्यर्थ ना होगा। सेवा क्या है? आज ये भाई 3 घंटा भवन में जाके मेहनत करा और वहां से आ गया। ये 3 घंटे कहां पर रहा और क्या करा? ये उस भवन की सेवा कर रहा था जिस भवन में लोग आके बैठ के खुदा के वचन को सुनते हैं। और जब हम उस भवन में कोई भी सेवा करते हैं तो हम खुदा के लिए करते हैं, क्योंकि केवल भवन में तब खुदा नहीं आता जब हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि खुदा भवन में बना रहता है। और जब ये 3 घंटा प्रयास कर रहा, मेहनत कर रहा, तो उसके बगल में खुदा खड़ा और इसको देख रहा है कि ये सेवा कर रहा है, मेरे भवन को बना रहा है। भवन को बनाने में किसको दिया? खुदा ने सुलेमान को। सुलेमान ने किसको दिया? महायाजकों को। आमीन। खुदा के अभिषिक्तों को। पता है वचन क्या बताता है? सुलेमान ने और हिजकिय्याह राजा ने जितना भी धन मिलता था वो खुदा के भवन को बनाने में जब देते थे तो उसकी गिनती नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? पता है?
क्योंकि वे जानते थे कि ये जिनको हम धन दे रहे हैं ये ईमानदार है। आमीन। ये एक एक पैसा एकदम सही से खर्च करेंगे। क्यों? आखिर राजा इतना भरोसा करके अपना वो सोने चांदी, इतना आभूषण, इतने कीमती हीरे भवन बनाने वालों को दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो भवन बनाने वाले खुदा की आत्मा में भवन बना रहे हैं। आज जो कुछ भी हम करते हैं भवन में जाके 2 घंटा 1.5 घंटा, वो खुदा हमको देख रहा है। और क्या ही धन्य है वो जो पवित्र स्थान में आके बैठ के एक साथ प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका फल आपको केवल खुदा देगा, मैं नहीं दे सकता। अगर आप चाहें सोचें कि रोहित भाई देंगे, रोहित भाई नहीं देंगे। रोहित भाई तो खुद सेवा के लिए आए हैं। रोहित भाई को तो खुद जरूरत है खुदा की सामर्थ की। खुदा का कलाम कहता है भला मनुष्य तुम्हें क्या दे सकता है। देखो और ध्यान से देखो, मनुष्य तो खुद मेरे ऊपर निर्भर है, तो तुम मनुष्य का सहारा क्यों लेते हो? हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्य को ऊपर दृष्टि करता है, परंतु धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा की ओर दृष्टि करता है। सुनो, कोई भी मनुष्य तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता, बल्कि खुदा ही तुम्हारी सेवा कर सकता है। आमीन। जब तक खुदा मनुष्य के हृदय को पवित्र ना करे, जब तक खुदा मनुष्य के हृदय को दीन ना करे, तब तक मनुष्य कभी भी किसी को दान नहीं दे सकता। ये खुदा ही है कि जो मनुष्य के कठोर हृदय को दीन करता है, मनुष्य के मन को छूता है और कहता है जा और जाके उसके साथ भलाई कर। हाँ मेरे प्यारे भाई, ये खुदा ही है जब मनुष्य के हृदय को नर्म करता है और मनुष्य जाकर खुदा की इच्छा को पूरी करता है। आज खुदा की इच्छा हमारे जीवन में प्रकट हो रही है। सेवा, जिस किसी को सेवा का दान मिला है वो पूरे मन से सेवा में लगा है। ये एक ऐसा राज है जो मेरे साथ उस समय चला जब मेरे साथ कोई नहीं था, केवल खुदा, मैं और मेरा पिता। मेरा पिता, मैं और खुदा 14 से 15 साल हो गए एक बाइक पे हम लोग जाते रहते थे। फिर धीरे से खुदा ने 2 साल पहले एक हमारे लिए बहन दी। फिर धीरे से खुदा ने हमें एक भाई दिया, सैमुअल। फिर धीरे धीरे आप सब आत्मिक परिवार में बने। आज मैं ये देखता हूं कि जिस काम को मैं बहुत जोर शोरों से संदेश देने में करता था, आज उस काम को बहुत जोरों शोरों से आप लोग कर रहे हैं। आज मैं सैमुअल से ये बात कह रहा था, सैमुअल दिन जब तक सेंटेंस डे में 1 साल परीक्षा होती रही, वहां पर शुरू हुई प्रार्थना, वहां पर बहुत से काम ऐसे थे जो मुझे खुदावन सेवा करने का मौका देता था, मैं करता था। और आज एक समय ये आया, वो सारे काम खुदा ने मेरे हाथों से छीन लिए। और वो सारे हाथ छीन नहीं लिए, वो सारे काम मेरे हाथों से लेके खुदा ने हमारे आत्मिक भाई बहनों को दे दिए। मैं आपको सच कहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, सेवा में लगा रहे। सेवा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती रहेगी। एक बार सेवा कर रहा था एलिया की एलिसा, और एलिसा जब सेवा कर रहा है एलिया की तो हाथ धुला रहा है। लेकिन एक दिन आया कि उसकी सेवा फर्क हो गई। अब एलिसा 2 गुनी आत्मा के साथ एलिया की बैठा हुआ है। देखो, जो कोई खुदा की सेवा करेगा वो खुदा उसको 2 गुनी आत्मा से भर देगा। आमीन। आज तुम देख रहे हो कि अरे मेरे से तो कुछ नहीं कराते, मेरे को तो कुछ बताते ही नहीं, मैं तो बना के बैठ जाता हूँ। अरे मेरे तो काम केवल यही है कि भैया भैया आके बैठो और कुर्सी थोड़ा सा इधर कर दो, बस कुर्सी लगा दो। ये कोई छोटा सा काम है, बाकी सब बड़े बड़े काम सबको दे दिए। सोचो एलिसा का कितना छोटा काम था, हाथ धुला दो बस। वो सिपाही पता क्या देते गवाही, अरे एक भविष्यवक्ता है, कौन? वो उसने एलिया का हाथ धुलाया करता था। और आज एलिसा कितना बड़ा हो गया भविष्यवक्ता। एक समय था जब सेंटेंस डे में भर भर के हर चीज खुदा की आत्मा मिल जाता था। आज खुदा ने वो सारी सेवा आप लोगों को दे दी। आज मैं देखता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा कि वो जो काम मैं करता था सेंटेंस डे में, वो काम आज मुझे मिल जाए। तो मैंने सैमुअल से कहा, सैमुअल 3 मंगल हो गए, अभी मेरा मौका नहीं आया।
Praise the Lord. Praise the Lord. तो ये सेवा किसको मिल गई? बहुत से हमारे आत्मिक भाई बहनों को। और यही सेवा करते करते मुझे क्या मिल गया? एक भवन। और भवन से क्या मिला? आप जैसे भाई बहन। आप लोग मेरे भाई बहन, मेरी भाभियां हैं, आप लोग मेरे 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 रिश्तेदार हैं। लेकिन आज जैसे आप लोग आत्मिक में मेरे रिश्तेदार बने हैं, वैसे शारीरिक में नहीं। आज हमारा संबंध और गहरा हो गया है। आज हमारा संबंध और गहरा हो गया है। आज क्योंकि हम शरीर के अभाव से नहीं बल्कि आत्मा के अभाव से एक हो गए हैं। आज हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी जना ये समझ के सेवा नहीं कर रहा है कि मैं अपने देवर की सेवा कर रही हूँ। नहीं, सब जने ये सेवा कर रहे हैं कि हम खुदा के वचन में सेवा कर रहे हैं। आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कह रहा हूं, जिसने भी ईमानदारी के साथ सेवा करनी शुरू करी, खुदा उसके प्रति 100 गुना आशीष प्रदान करेगा। दे रहा है। आमीन। ये ना देखना कि तुम्हें क्या काम करने को मिलता है। अगर मुझे उसकी टेवड़ी पे भी खड़ा होना मिला तो मैं सबसे भाग्यवान। और आज टेवड़ी पे नहीं, तुम्हें भवन के अंदर बैठ के भवन के अंदर गवाही देने का, बोलने का और हर चीज का मौका मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। पौलुस कह रहा है, मैं सब दासों में सबसे तुच्छ हूं। क्यों तुच्छ हूं? क्योंकि मैंने इफिसुस, हालेलुया, मैंने स्तेफनुस की मृत्यु में उसका साथ दिया था। आज तक पौलुस उस बात को भूला नहीं। जबकि पौलुस इतना बड़ा भविष्यवक्ता बन गया, इतना प्यारा योद्धा बन गया पौलुस, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस खेदित है अपने उस काम के कारण जो उसने स्तेफनुस के साथ किया था। कहना, मैं सबसे छोटा हूँ, मैं खुदा का दास कहलाने की योग्य नहीं। और आज हमसे पूछे, हम कहेंगे, अरे मैं तो 35 साल से कर रहा हूँ। अरे मैं तो 50 साल से कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मालूम है, खुदा के दासों को मृत्यु का अधिकारी बना दिया है। खुदा के दासों पे मृत्यु लागू हो गई थी। आमीन। लेकिन तब भी वे उस मृत्यु में खुदा की वर्शिप और आराधना करते रहे। आज हमें भी ऐसी आत्मा में ही होना। मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने मुझे बता दिया कि देख, जो आज हमने सुना, हमें आत्मिक बातों में बढ़ना है, आत्मिक सेवा में बढ़ना है, हमें एक दूसरे के प्रति ईमानदार बनना है, हमें दिन प्रतिदिन ईमानदार बनना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ही हमें आत्मा में बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी बातें खुदा हमें सिखाता है। हालेलुया। और धन्य है वे जो खुदा के कहे गए पे कान लगाते हैं। आज यदि हम खुदा के कहे गए पे कान लगाएंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी नष्ट ना होंगे। हालेलुया, बहुत उत्तम बात है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है प्रेज़ द लॉर्ड डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और अपने हृदयों को सचमुच में, जैसे कि हम बड़ी ही सावधानी के साथ अपने दास के वचन को सुन रहे थे, उसी तरह से प्यारे प्रभु हम प्रार्थना में विनती करेंगे कि जो जो बातें हमारे दास ने कही हैं वो हम अपने जीवनों में भी पूरी करने वाले बन सके। और सचमुच में हम इंसान हैं, हम स्वयं नहीं कर सकते हैं, और हम जब प्रभु से मांगते हैं तो वो हमको बिना उलाहना दिए हुए हमारी हर एक बातों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता
और सचमुच में बड़े ही कांपते हुए और भय के साथ प्यारे प्रभु, हम तो इस लायक भी नहीं प्यारे प्रभु कि अपने मुंह से तेरे नाम को ले सके प्यारे प्रभु। और तेरी बड़ी दया है प्यारे प्रभु कि तूने इस छोटे झुंड को चुन लिया है प्यारे प्रभु, और अपनी बड़ी ही दीनता के साथ हम सबों के साथ तूने कार्य कर रहा है प्यारे प्रभु। इस छोटे झुंड को प्यारे प्रभु तू तैयार कर रहा है, और जिस प्रकार से हम सब एकता में होकर के, एक मन में होकर के आपस में जुड़ गए हैं प्यारे प्रभु, इसके लिए हम धन्यवादित है प्यारे प्रभु। एक एक जन के लिए हम धन्यवादित है प्यारे प्रभु कि बड़ी ही ईमानदारी और बड़ी सच्चाई के साथ वो हर एक सेवा को अपने आप देख कर लेता है प्यारे प्रभु। ये सब कुछ प्यारे प्रभु तेरी ही ओर से है प्यारे प्रभु। हम जानते हैं कि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, केवल तू सब कुछ कर सकता है। क्योंकि प्यारे प्रभु जब हम कहते हैं कि तेरे से छोड़कर हम कहाँ जाए प्यारे प्रभु, हमें कहाँ आनंद है, कहाँ हमारी इसको शांति मिलेगी, हम जानते हैं क्या प्यारे प्रभु। क्यों हम तुझसे छोड़ के किधर जाए प्यारे प्रभु। जब हम कहीं जाते हैं प्यारे प्रभु तो हम तो बहुत ही असहाय हो जाते हैं, हमारे हृदय बहुत दुखित हो जाते हैं प्यारे प्रभु। पर जब हम तेरे को याद करते हैं, तेरे को पुकारते हैं, तो तू भी आनंद से भर जाता है, क्योंकि तू तो यही चाहता है कि हर एक के हृदय तेरे को पसंद आए और पवित्रता में रहे। हम जानते हैं कि जब हम पवित्र होंगे, क्योंकि तू पवित्र परमेश्वर है और तू ही हमारे को पवित्र कर सकता है प्यारे प्रभु। इसी विश्वास के साथ प्यारे प्रभु हम मांग लेते एक एक जन के लिए कि हर एक जन को जो जो वरदान दिया है प्यारे प्रभु, वो प्यारे प्रभु उनके जीवनों से पूरा हो सके। और सचमुच में हम अपने दास के लिए धन्यवादित हैं कि उन्होंने जो भी वचन और जो मन्ना हमको आज दिया है, वो एक अद्भुत और एक नया मन्ना हम सबों के जीवनों में फिर से दिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे पहले इतिहास में लिखा हुआ है कि हमें प्रतिदिन तेरे भवन में जाना है और तेरे भवन में जा करके प्रार्थना में लौलीन रहना है। इसलिए हम धन्यवादित हैं कि हम यहाँ पर एकत्र हो सके और इस छोटे झुंड के साथ, इन भक्तों के साथ मिल करके प्यारे प्रभु हम तेरे वचन को सुन करके तेरे पीछे चलने के लिए तुझसे मांग लेते हैं। फिर से हर एक बात का धन्यवादित है, और खास तौर से हम उनके लिए भी धन्यवादित है प्यारे प्रभु जो अपने घरों में हैं और जो सुन रहे हैं प्यारे प्रभु YouTube के द्वारा। उनको भी प्यारे प्रभु बड़ी आशीष दे और होने दे प्यारे प्रभु कि वे भी आने वाले दिनों में चलने वाले और जो भी सुन करके उसको दूसरों को फैलाने वाले बन सके। क्योंकि यही हमारी आत्मिक सेवा है जो तूने कही है कि हमें यही करना है, हमें अपने अपने शरीरों को पवित्र करना है प्यारे प्रभु, क्योंकि तू पवित्र है। फिर से हर एक बात का धन्यवाद देते हुए ये सब को यीशु के मीठे नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज मिले, और जिस प्रकार हम अपना शरीर करें, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला, बुराई से बचा, हमेशा आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होता रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।